हाय इज वेलकम बैक टू फाथर रिएक्शन। और आज हम रिएक्शन देंगे कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो सकता है मुश्किल हालात में, या इंडिया और बांग्लादेश की जब दिलाई हो या पाकिस्तान की इंडिया के साथ कुछ ऐसा हो तो बांग्लादेश पाकिस्तान के और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो सकता है। आइए वीडियो को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इस पर रिएक्शन। बांग्लादेश चूंकि पाकिस्तान का हिस्सा रहा, पहले मशरिकी पाकिस्तान और हम तो अभी भी अपना हिस्सा समझते हैं। हमारा भाई है, नाराज भी हो गया तो भाई है ना, नाराज हो जाए, वो कह भी दे कि हम उसके भाई नहीं हैं, हम तो ये कहते हैं कि बंगाली हमारे भाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे हालात में पाकिस्तान जो है ना वो लाजमी, आप समझते हैं जैसे अभी तो आपने कहा मुस्लिम वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो कि किसी को सपोर्ट कर सके, बट क्योंकि हमारा बांग्लादेश के साथ एक हम उसका हिस्सा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन अगर हो जाए तो क्या पाकिस्तान जो है ना वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? और दूसरा ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलग होने की मेन वजह क्या रही थी? देखिए, पाकिस्तान ओपनली सपोर्ट नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट हर जगह पर पाकिस्तान की मुखालफत करती है, पहली बात। फिर पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन का पाबंद है और यही अलमिया है। पाकिस्तान को अल्लाह के क़वानीन का पाबंद होना चाहिए था, पाकिस्तान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों का पाबंद होना चाहिए था। मगर जो कौमी हुकूमतें बनाई गई, इन्हें जोग्राफी सरहदों में तकसीम किया गया, फिर उन्हें बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ताबे बनाया गया। और ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए नहीं है, ये तागूत के बनाए हुए हैं, ये सलीब के बनाए हुए हैं, ये सहून के बनाए हुए हैं, इंसानों के बनाए हुए क़वानीन के तहत पाकिस्तान वहाँ पे मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन सहून या सलीब जब चाहे, खा वो सूडान का मामला हो, खा वो सोमालिया का मामला हो, ये वहाँ पर अपनी फौजें पीस फोर्स के नाम पर उतार देते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान ओपनली मदद नहीं करेगा, कर सकता ही नहीं शायद। लेकिन हमारे बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है कि सारे जहां का दर्द इन्हीं के जिक्र में है। मसला फलस्तीन में होता है, दर्द पाकिस्तान हम लोग कर रहे होते हैं। मसला कश्मीर में है, दिल हमारे सुलग रहे हैं। मसला यमन में है, शाम में है, आग हमारे अंदर लगी हुई है। मसला अफगानिस्तान में है, पैसे हमारे यहाँ से जा रहे हैं, बंदे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इस अगर पुरानी अपनी तारीख को देखें तो हम शायद हिडन बैकडोर चैनल से उनकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करें। ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी होगा, हमें करनी भी चाहिए। वो हमारे भाई हैं और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी मामला है, ये हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात जो अपने आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि बांग्लादेश हमसे अलहदा क्यों हो गया। ये तो दो भाई थे। जो बांग्लादेश में तारीख पढ़ाई जाती है वो और है, जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है वो और है, जो हिंदू तारीख बताते हैं वो और है। अगर इन सारों को अगर आप कंबाइन करें ना, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हिंदू साजिशें। हिंदुओं ने मुक्ति बानी नाम की एक तंजीम बनाई, उसके ज़रिए बेशुमार लोगों को बांग्लादेश भेजा गया। उनमें असातिज़ा भर्ती किए गए, वो कॉलेजों स्कूलों में लोगों की ज़हन साजी करते, ऐसे कलम। और अभी एक ड्रामा भी चल रहा है जो भी चढ़ के पाकिस्तानी जियो टीवी का ड्रामा है, वो अब लाजमी देखिए। उसमें पूरी तारीख बताई गई है कि कैसे पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ और इंडिया फिर पहला उनका पार्ट है। मतलब उसके बाद बांग्लादेश कैसे अलग हुआ, अपनों की गद्दारी भी शामिल है। पूरी स्टोरी हमारे अपने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों की इज्जत, जान, माल के ऊपर कंप्रोमाइज करना गवारा कर लिया। इसमें हमारा अपना कसूर भी है। फिर साहिब इक़्तिदार की मफाद परस्ती, जो हमारे यहाँ साहिब इक़्तिदार लोग थे, उन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने की खातिर अपना आधा बाजू कटवा लेना गुजारा किया। उनकी तरफ जो साहिब इक़्तिदार लोग थे, उन्होंने भी कुर्बानी का इसार नहीं सीखा। आपको याद होगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो खिलाफत का मसला आता है, तो सबसे पहले अंसार से एक सहाबी को पेश किया गया कि इन्हें खलीफा बनाया जाए और इनकी बैत की जाए। मगर जब कुरैश की तरफ से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नॉमिनेट किया गया तो उन लोगों ने स्टेप वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें उम्मत को इकट्ठा रखना है। हमारे सामने तो एग्जाम्पल मौजूद थी। तो अगर यहाँ के लोग इक़्तिदार पसंद थे, मफाद परस्त थे, तो उस एक ख़ास मौके पर थोड़े से वक्त के लिए अगर बांग्लादेश के इक़्तिदार परस्त लोग थोड़ी सी कुर्बानी दे लेते तो शायद इतना बड़ा इशू नहीं मामला ना होता। उसके बाद देखिए कि हिंदू बनिए ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया तहरीक चलाई। मुक्ति बानी तो वो एक तहरीक है जिसके किताबों में जिक्र है। इसके अलावा राह ने पता नहीं किस किस तरीके से छोटी छोटी तंजीमें बना के किस किस तरीके से उन्होंने काम किया, लोगों के जहनों को किस किस तरीके से आलूदा किया, ये भी आपके सामने है। फिर उसके साथ साथ इंडिया का असर रसूख हुआ बढ़ता गया। जैसे जैसे इंडिया का असर रसूख बढ़ता गया, उनकी माली मुआवनत बढ़ती गई। जब माली मुआवनत बढ़ती गई तो बांग्लादेश के लोग जो उनके मोहताज होते चले गए। तो इंसान जिसका खाता है उसी का बोलता है। और इस सब का नतीजा एंड पर यह निकला कि हमारा एक भाई, हमारे जो दो दिल एक साथ धड़कते थे वो अलहदा हो गए। हम कहते थे हमारा बाजू अलहदा हो गया। जिस दिन बांग्लादेश अलहदा हुआ है तो अपने वालिदैन से पूछिएगा, उस दिन पाकिस्तान में लोग फूट फूट कर रोए। उनके घरों में ऐसा शोक का आलम था जैसे उनका कोई इंतहाई करीबी अजीज फौत हो चुका। इस वीडियो के अंदर ये बताया गया था कि पाकिस्तान क्या हेल्प कर सकता है बांग्लादेश के अंदर। तो पाकिस्तान बिल्कुल हेल्प कर सकता है, बट इसमें एक चीज़ ये कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट हमेशा पाकिस्तान की खिलाफत करती है, मतलब उसके खिलाफ जाती है। बट अभी थोड़े से हालात बेहतर हुए, हो सकते हैं हेल्प कर ले पाकिस्तान उसकी। पाकिस्तान हमेशा जहाँ पे भी
मुस्लिम कंट्रियों में ऐसा कोई मसला आता है, पाकिस्तान अपना जो नाम है वो या ये काम है वो आगे करता है और सबकी हेल्प करता है, चाहे वो पाकिस्तान जो चाहे वो यमन हो, कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, या वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है मुसलमानों की जहाँ पे अगर ऐसा कोई मसला होता है तो पाकिस्तान का नाम सबसे आगे होता है कि पाकिस्तान ने इनकी हेल्प की। दूसरी बात ये हुई कि पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे अलग हुआ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता भी होगा, और नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं, नहीं है तो फिर भी एक ड्रामा चल रहा है पाकिस्तानी टीवी पे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जिसका नाम है जो बिछड़ गए, नाम है ड्रामे का। हम टीवी पर हफ्ते के दिन वाले जो है ना ड्रामा आते हैं, काफ़ी शानदार तरीके से बनाया गया है। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ने अपना वो अच्छा बनाया गया, उसमें सारी हिस्ट्री बताई गई है। काफ़ी बांग्लादेश के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्टोरी बनाई है और उस पर बहुत अच्छा काम किया है। सो इसको देख के मुझे काफ़ी हैरत हुई कि यार बांग्लादेश के लोगों को भी अच्छा लग रहा है। ड्रामे के अंदर शुद्ध जो बंगाली लैंग्वेज या बंगाली सेंट जो बोला जाता है कि बंगाली जिस तरह लोग हिंदी और बंगाली बोलते हैं तो उस तरह मिला के अब बात की है। सो ये थी वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।